आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अमित शाह बिहार के दौरे पर क्या आ रहे हैं, तमाम दूसरे दल के नेताओं के हाथ पैर फूल रहे हैं और अमित शाह से अब ये सवाल होने लगा है कि आप आते क्यों हैं, आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं। जी हां, पहले राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद को जरा सुनवा दें, फिर आगे की बात बताते हैं। जेपी नड्डा जी 2005 से 2025 के दौरान 60,000 के करीब हत्याएं हुई, 42,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई। बिहार में हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं। फिर भी अगर आपको बिहार में बेहतर शासन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका दृष्टि दोष है। सबसे पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा के क्रम में निकले थे तो पर्दा उठा करके उन्होंने बिहार का दुर्गति अपने आंखों से देखा। अब वो शर्मसार हो गए। मुख्यमंत्री जी शर्मसार हो जाते हैं अपने प्रगति को देख करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शर्मसार इसलिए नहीं होती है कि उसे सत्ता चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी जाने को तैयार है। जेपी नड्डा साहब, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप अपने नज़रिए को बदलिए और राजनीतिक चश्मे की जगह बिहार की जनता के चश्मे से अगर देखेंगे तो आपको बिहार में विकास नहीं दिखेगा। बिहार में हर तरफ हाहाकार की स्थिति है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सुना आपने? आप आते हैं तो बिहार को देते क्या है? आप जब भी आते हैं जुमलेबाजी करते हैं, आप जब भी आते हैं नफरत की राजनीति करते हैं, आप जब भी आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। आपने बिहार को दिया क्या है? और ये एजाज अहमद पूछ रहे हैं अमित शाह से। अब यदि अमित शाह से एजाज अहमद पूछ रहे हैं और मीडिया यदि एजाज अहमद से पूछे कि 1990 से लेकर 2005 तक शासन तो आपका था, आपने क्या दिया बिहार को? गड्ढे वाली सड़कें, अंधेरे वाला बिहार, माफियाओं वाला बिहार और अपराध वाला बिहार। ये भाजपा के लोग भी अब कहना शुरू कर दिए हैं कि आप जो बातें अमित शाह से पूछ रहे हैं, यदि भाजपा के लोग आपसे पूछें तो आपका जवाब क्या होगा? और क्या कुछ कह रहे हैं इस पे पूरे अपने जवाब में एजाज अहमद सुन लीजिए। अधिकारी पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उनका किनसे संबंध है और किनसे उनका रिश्ता है, ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। इस मामले में सरकार के अंदर बैठे हुए जो नेता हैं उन तक अधिकारियों और पदाधिकारियों के माध्यम से जो लेन देन होते रहे हैं वो ईडी, सीबीआई या आईटी के राडार में क्यों नहीं आ रहे हैं। इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों को उतनी ही हद तक जाने की हिदायत दे रखी है जिससे कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको अपने हिसाब से चला सके। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जल्द ही बेनकाब होंगे, जल्द ही सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। सुना? सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने की हिम्मत अभी किसी में नहीं है। अमित शाह आएंगे और आना भी अब निश्चित तौर पर जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि भाई चुनाव है, अब अमित शाह का दूसरा घर बिहार ही होगा। बिहार आते जाते रहेंगे, तमाम वादे करेंगे और उसके बाद जब चुनाव निपट जाएगा तो फिर बिहार कैसा? अब देखना यह है कि अमित शाह जब इस बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के लिए नया क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे